आरटीआई से डील करते हैं, अपीलों से डील करते हैं, तो उसमें एक बात सामने साफ आती है कि अक्सर पीआईओ जो है वो ये मान के चलते हैं कि उन्होंने अगर सेक्शन 63 का मामला होता है या किसी और पब्लिक अथॉरिटी के पास वो जानकारी होती है, उनके पास नहीं है, और वो अगर उस पब्लिक अथॉरिटी को सिर्फ उनको फॉरवर्ड नहीं करते हैं और सीधे वापस वो प्रकरण वापस कर देते हैं अपीलकर्ता को, ये कहते हुए कि आपकी ये जानकारी जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में से आप अवेल कर सकते हैं, और इस तरह से वो ये मान के चलते हैं ऑफिसर्स, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं, कि उनकी ड्यूटी पूरी हो गई है, जबकि ये कानूनी तौर से पूरी तरह से गलत है। अगर आपके पास अगर कोई आरटीआई आवेदन आता है तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आपको 5 दिन के अंदर उसको संबंधित डिपार्टमेंट को उसको ट्रांसफर करना होगा, और अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है और नहीं करेंगे तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, ये तय है। और ऐसे कई मामलों में हमने इस पर जुर्माना लगाया भी है, जहां सेक्शन 63 का पालन नहीं किया गया, आवेदन वापस किया गया अपीलकर्ता को, तो ऐसे मामलों में हम जुर्माना लगा भी रहे हैं। तो यहाँ एक जैसा कि आत्मजीव साहब ने बताया कि ऑलरेडी मध्य प्रदेश की फीस अपील जो नियम बने हुए हैं, नियम में भी स्पष्ट है कि हर पर्टिकुलर वर्किंग डे पर, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पर्टिकुलर वर्किंग डेज में पीआईओ क्या करेंगे और किस तरह से काम करेंगे। तो यहाँ हो ये रहा है कि आप एक्ट तो छोड़िए, पीआईओ नियम तो छोड़िए, पीआईओ एक्ट का भी पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि टाइमली जो है उस वजह से जो आरटीआई एप्लीकेशंस आती हैं उसका सही ढंग से निराकरण होता नहीं है। और मेरा ये कहना है कि अगर, जैसा आत्मजीव जी बोल रहे थे कि अगर इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है, वैलिड रीजन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अनमाइंडफुल ट्रांसफर भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए कि 6 दिन में 5 दिन के अंदर ट्रांसफर करना है। तो हमने ये भी देखा है कि अनमाइंडफुल ट्रांसफर कर देते हैं, मालूम भी नहीं कि उस डिपार्टमेंट में है या नहीं है, और ट्रांसफर कर दिया, फिर वो डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करता है, वो दूसरा डिपार्टमेंट तीसरे को करता है। ऐसे भी कई केसेस आए हैं, फुटबॉल बना देते हैं आरटीआई एप्लीकेशन को। जैसे लोकपाल वाले मैटर में आपने देखा, लोकपाल के मैटर में आरटीआई एप्लीकेशन को फुटबॉल बना दिया था, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को पास दे रहा, दूसरा तीसरे डिपार्टमेंट को पास दे रहा है। अब ऐसे केसेस में अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। अगर शासन को ही नहीं मालूम है, शासन में जो लोग बैठे हैं उनको ही नहीं मालूम है कि कौन से डिपार्टमेंट के पास है, और ये कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको अगर कंफ्यूजन हो सकता है तो आप एक फोन करिए, फोन पे आपको जानकारी मिल जाएगी उस अधिकारी को। ये 2 मिनट का काम है उनके लिए, पता करना है कि ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कहाँ पर अवेलेबल है। तो ये अनमाइंडफुल जो ट्रांसफर होता है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने शब्द भी यूज किया हुआ है कि ये आप कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है। जो पोस्ट ऑफिस का काम होता है कि लेटर आया, कहीं चिट्ठी का पता है, भेज दिया होता है, उनको मतलब नहीं कि वहां पर आदमी है या नहीं है, उनका काम है भेज दिया। तो ये अधिकारी जो जो हैं, ये पीआईओ हैं, कई बार अक्सर वो पोस्ट ऑफिस के रूप में काम करते हैं, बिना माइंड अप्लाई किए वो उसको आगे ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये इसको देख करके इनको निराकरण करना चाहिए, और नहीं करते हैं तो इसमें पेनल्टी का स्पष्ट प्रावधान है और पेनल्टी लगनी चाहिए। धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। आवेदन को पोस्ट ऑफिस की तरह उपयोग किया जा रहा है, जैसा कि श्री राहुल सिंह जी ने लोकपाल वाला कॉन्सेप्ट बताया। लोकपाल मनरेगा का एक मामला था, हम आप लोगों के प्रकाश में ला दिए मामला। जो लोग लंबे समय से कार्यक्रम में जुड़े हैं तो समय समय प्रेस की एक आध बार चर्चा हुई है। एक रीवा का मामला था जिसमें लोकपाल मनरेगा मजदूरों की मजदूरी के विषय में आरटीआई लगाई गई थी एक आवेदक पुष्पराज तिवारी के द्वारा, और उन्होंने रीवा के लोकपाल मनरेगा कार्यालय में आरटीआई लगाकर ये जानकारी चाहिए कि मजदूरों की जो मजदूरी है वो क्या रेट है उसका देने का, और उसका मस्टर रोल की जानकारी, और अन्य जो भी उनके जो कार्यस्थल पर जो भी फैसिलिटी वगैरह उपलब्ध रहती है उससे संबंधित उन्होंने जानकारी कुछ चाहिए थी। तो लोकपाल मनरेगा ने कहा कि हमारे यहाँ आरटीआई आवेदन लागू नहीं होता है, और इस तरह से उन्होंने लोकायुक्त में भेजा, फिर पंचायत विभाग में भेजा, पंचायत विभाग ने वापस लोकायुक्त ने इनको भेजा। तो इस तरह से मामला चलता रहा, और इस विषय में फिर श्री राहुल सिंह जी ने संज्ञान लेकर के एक बहुत ही जबरदस्त ऑर्डर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में दिया है, जो एक लैंडमार्क डिसीजन है, हम आप लोगों को बता दें, जिसमें
अभी लोकपाल मनरेगा में आरटीआई लागू होगी और उन्हें आरटीआई एंटरटेन करना पड़ेगा और हर एक जिले स्तर पर लोक सूचना अधिकारी उनको बैठाना पड़ेगा। तो ये वाला मामला था। पोस्ट ऑफिस की तरह तो यूज करने का जो एक कॉन्सेप्ट है वो तो पीआईओ का वो तो बाज नहीं आ रहे हैं, चाहे कितना भी सूचना आयोग चाहे कितना भी उनके ऊपर पेनल्टी लगा दें, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो वैसे ही हो रहा है। क्योंकि ये हम अपना कुछ अनुभव आपको शेयर कर दें, यहाँ पे बता दें कि जैसे हमने एक आरटीआई लगाया जो रूरल इंजीनियरिंग सर्विस से संबंधित, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से संबंधित था, और हमने एसई ऑफिस में लगाया। एसई ऑफिस, ई ऑफिस, 2 ई कार्यालय और उनके जो एसई कार्यालय हैं वो एक ही बिल्डिंग में काम करते हैं। मतलब एक बिल्डिंग है, ऊपर एसई कार्यालय रहेगा, उसके नीचे सेकंड फ्लोर पे 2 ई कार्यालय रहेंगे। तो हमने एसई को लगाया आरईएस के, और उनको हमने जानकारी मांगी पूरे संभाग से संबंधित। उन्होंने उसको 6-3 के अंतर्गत अंतरित कर दिया, ई1 और ई2 को। हमें आश्चर्य हुआ कि वो एक ही विभाग है और एक ही तरह के, मतलब एक ही विभाग एक ही बिल्डिंग में लग रहा है, तो वो एसई साहब वो जानकारी दोनों ई से मंगवा सकते थे और वो दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ई1 ई2 को दे दिया। तो अब ई1 ई2 के पास गया, वो कब तक जानकारी देते हैं, अभी तक नहीं मिला है, फिर क्या होता है, वो एक अलग पूरा इशू है। तो पोस्ट ऑफिस की तरह आरटीआई पर फुटबॉल की तरह यूज करने का बिल्कुल प्रचलन है और वो किसी भी हद तक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस पे क्या किया जाएगा आगे, अभी चर्चा करेंगे हमारे बीच में। करना चाहिए। हाँ, अभी भवानी शंकर जी अपन थोड़ा सा, हाँ ठीक है, आपको सुन लेते हैं, बताएं सर। सर, जो उन्होंने 6-3 में अंतरित की है दोनों विभागों को, और उनसे कोई जवाब अगर आपको नहीं आया है तो आप फर्स्ट अपील दोनों विभाग में कीजिए, और उसके बाद भी अगर आपको जवाब नहीं मिलता है तो जब आप द्वितीय अपील करें तो 2 द्वितीय अपील अलग अलग नाम से, अलग अलग नाम, सॉरी माफ करें मैंने गलत बोल दिया, दोनों के खिलाफ आप द्वितीय अपील दायर करें अलग अलग, जहां 6-3 में ट्रांसफर हुई है। और इसके साथ 6-3 में जहाँ ट्रांसफर हुई है वहां से जहां से जवाब नहीं आया है ना, तो आपने जहां आरटीआई लगाई है उसको भी सेकंड अपील में पार्टी बनाए। ऐसा राजस्थान सूचना आयोग ने निर्णय दे रखा है जी। ठीक है, भवानी शंकर जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। सबसे बड़ी बात है कि अगर उनके कार्यालय के अंदर ये सूचना मौजूद है। भवानी शंकर जी, जरा इसको क्लियर कर लीजिए कि ये 2 अलग अलग अपीलें क्यों लगाएगा आरटीआई आवेदक। सर, अगर 6-3 में ट्रांसफर होती है, सर एक मिनट आप मेरी बात सुनिए, जैसे मैंने जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक को लगाई, कोई बिंदु पुलिस से संबंधित है, उन्होंने 6-3 में पुलिस को ट्रांसफर किया, तो मैं फर्स्ट सूचना नहीं मिलने पर मैं फर्स्ट अपील दोनों जगह लगाऊंगा, दोनों विभागों में। और उस सर 6-3 में बिंदु जो ट्रांसफर हुआ है वो उनसे संबंधित थी, लेकिन उन्होंने सूचना नहीं दी, और जब मैं द्वितीय अपील करूंगा तो मैं 2 द्वितीय अपील लगाऊंगा। पहली द्वितीय अपील में जिला शिक्षा अधिकारी के लिए। देखिए, ये आरटीआई एक्ट को इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाइए। आरटीआई एक्ट में 5(4) में अगर डीम्ड पीआईओ बनाने का कॉन्सेप्ट बनाया गया है तो वो कुछ सोच समझ के बनाया है। आपके मेरी एक अपील पे हम 10-10, 15-15 और शैलेश गांधी जी ने पता नहीं कितने लोगों को एक अपील पर ही पेनलाइज किया हुआ है। एक ही अपील पर आप कितने भी ट्रांसफर कर लें, आप बच नहीं सकते हैं उससे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो सारे लोग होंगे। सर, मैं आपकी बात को रोक रहा हूँ, क्षमा करें, लेकिन एमडी करोनी जो प्रथम सूचना आयुक्त थे राजस्थान के, उन्होंने अपने निर्णय में यह कहा है कि धारा 6-3 के अंतर्गत जितों को भी अपील के बिंदु अंतरित होते हैं उन सभी को अपीलों में पक्षकार बनाया जाए। आप चाहें तो मैं उनके निर्णय की कॉपी ग्रुप में अपलोड कर सकता हूँ। इसको इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाइए। अगर आप एक जगह भी अपील करते हैं और पर्टिकुलरली आपको अपील कहाँ करनी है, जो दूसरा डिपार्टमेंट, या तो आपने ये मान लिया है कि पहले डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दूसरे डिपार्टमेंट जहां पर अपील ट्रांसफर हुई है आप वहां भी कर सकते हैं। कोई इसमें कोई रीजन नहीं है। ये काम फिर सूचना आयोगों का है कि कल्प्रिट कौन है, किसने गलती की है और उनको सजा दिलवाना। सर, मैं इस संबंध में निर्णय भेज दूंगा, जो मैंने लिखे हैं वो मैं आपको। नहीं देखिए, भवानी शंकर जी, वो हमें कंप्लीट कर देगा वो। अगर आपके इस पर चलेंगे तो ऐसे कई आरटीआई एप्लीकेशन है जिनको 6 बार अंतरित किया है इधर उधर, तो 6 जगह फर्स्ट अपील लगेगी और 6 उसकी सेकंड अपील लगेगी। आप समझ रहे हैं कि कितना मामला किस तरह का हो जाएगा। बिल्कुल सर, पर मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैंने ऐसा मत करिए कि आदमी कितने पैसे लगाएगा।
मध्य प्रदेश में जो फर्स्ट अपील है 100 रुपए लगते हैं 100 रुपए सर। की फर्स्ट, ये सेकंड अपील है। 6 सर अपील हमारे यहाँ ये निःशुल्क है, सेकंड अपील लगाना और फर्स्ट अपील दोनों निःशुल्क है। नहीं तो आपके यहाँ ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, इसलिए ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आरटीआई आवेदन हमने एक लगाया था, तो सेकंड अपील अपन एक ही करेंगे। अब वो आयोग है वाणी शंकर जी, जब मैं खुद में बोल रहा हूँ कि मेरे पास अगर अपील आ रही है और मैं उस एक अपील पर चाहे 6 हो, चाहे 10 हो, चाहे 12 हो, जिनके पास भी अंतरित हुई है, सबको मैं सम्मन भेज सकता हूँ, सबसे मैं पूछ सकता हूँ कि भाई आपने जवाब क्यों नहीं दिया और आपके ऊपर पेनल्टी क्यों नहीं लगाए, और सबको मैं पेनलाइज कर सकता हूँ, कानून में प्रावधान है। तो जब वो एक अपील पे काम हो रहा है, तो उसके लिए मैं 6 अपील के लिए क्यों बोलूंगा किसी को? बिल्कुल सही। और कराधान वाले में आपका डिसीजन आया है और बिल्कुल इसी तर्ज पे है जिस तरह से आप बता रहे हैं। और एक और बिंदु भी है जो राजस्थान सूचना आयोग ने निर्णय दिया, उसमें ये लिखा है कि अगर तय समय पर यदि 5 दिनों के अंदर अगर लोक सूचना अधिकारी संबंधित विभाग को अपील या उसका बिंदु अंतरित नहीं करता है, तो ये उसकी जिम्मेवारी है कि वो संबंधित विभाग से सूचना लाके दे। सही बात है, और ये उनको करना चाहिए। हमारे बीच में इन्हीं सब बातों को लेकर के, और जिस तरह से श्री राहुल सिंह सर ने बताया है कि शैलेश गांधी सर ने इस विषय में पहले भी बहुत महत्वपूर्ण ऑर्डर दिए हैं, और उसी को फॉलो करते हुए श्री राहुल सिंह जी ने एक कराधान घोटाले के विषय में उन्होंने ऑर्डर दिया था, जिसमें हमें बिल्कुल एक ही अपील करनी पड़ी थी, द्वितीय अपील, और उसी पर 7-8 सीईओ जो जनपद सीईओ थे उनको फाइन लगा हुआ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्डर था। तो अपन यहाँ पर बुलाएंगे श्री गांधी सर को, श्री शैलेश गांधी सर को, कि वो अपने विचार इस विषय पर रखें और अपने अनुभव साझा करें, क्योंकि उन्होंने इसमें काफी लीक से हट करके सर आपने डिसीजन दिए। सूचना के अधिकार के बारे में जब हम बात करते हैं तो 2 चीज फंडामेंटल समझ लेनी चाहिए, मूलभूत है।